हरियाणा के पलवल के उपमंडल होडल स्थित गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में गोपा अष्टमी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस महोत्सव में बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुख्य रूप से शरीक हुए, जहां उन्होंने बिना किसी समुदाय का नाम लिए अपने शब्द बाण छोड़े। इस महोत्सव के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले गौ माता की सेवा की। उन्हें गुड़, चारा, दलिया और प्रसाद खिलाया। उसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म में गौ माता की सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है और उसमें भी असहाय और बीमार गौ का इलाज कर उसकी सेवा करना सबसे महान कार्य है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसके बाद बिना किसी समुदाय का नाम लिए हुए कहा कि वो 20% हैं और हम 80%। जिस दिन वो आज से 15-20 साल बाद 50% हो जाएंगे, आप अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए आज हमें हिंदू एकता पर बल देना है। इसीलिए भारत को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए हमें घर घर, गली गली जाकर, सड़कों पर उतरकर लोगों को जातिवाद से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर सनातन हिंदू एकता के लिए जागरूक करना पड़ेगा और हमें तनातनी न बनकर सनातनी बनना है। अगर ऐसा नहीं किया तो भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू मुस्लिम दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि रील के जमाने में रियल व्यक्ति खोजना कठिन हो गया है। इसलिए हरियाणा के लोगों से प्रार्थना है कि आपको नूह और मेवात की घटना याद है, 2012 का कोसी कला का दंगा याद है। अगर आपको याद है तो सनातन को मजबूत करना होगा। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक के लिए सनातन हिंदू पदयात्रा निकाली जा रही है, जो सनातन को जागरूक करने और विचारों की पदयात्रा है। साथ ही उन्होंने अपनी पदयात्रा में शामिल रहने के लिए भी आह्वान किया। आपको बता दें कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा सनातन हिंदू पदयात्रा निकाली जा रही है, जो 10 नवंबर को पलवल में प्रवेश करेगी। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की संस्थापक और कथावाचक देवी चित्रलेखा ने किया है। वहीं होडल से भाजपा के विधायक हरेंद्र राम रतन सहित इलाके के सैकड़ों संत यहां मौजूद रहे। कथावाचक देवी चित्रलेखा ने यहां पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री और सभी साधु संतों का धन्यवाद किया और कहा कि ऐसा मानना है कि गोपाष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण गौ चराने आते हैं, इसलिए जितने भी साधु संत यहाँ आए हैं वो सभी भगवान स्वरूप हैं। कपिल जी, तिवारी जी, श्री मनोज तिवारी जी, हम लोग बैठ करके आगामी पदयात्रा की व्यवस्था के लिए प्रातः काल तक बैठे रहे। जब सुबह हो गई तो सब लोग बोले, गुरुजी 7-8 बजे चल रही हैं, सब 2 लोटा जल डालो, चलो। ऐन के प्रकार समय में भगवान की कृपा से आ गए। आज बड़ी महती कृपा है। कोटवन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री मौनी बाबा जी की अध्यक्षता में ये आज का गोपाष्टमी महापर्व का यह उत्सव आयोजित हो रहा है। जैसे ही सभी महापुरुष पूज्य श्री शनि धाम वाले महाराज जी, जिनका कल ही हमको आशीर्वाद मिल गया था, हमारे बुंदेलखंड परिक्षेत्र में जिन महापुरुष ने गांव गांव में ब्रज का रस पहुंचाया है, ऐसे पूज्य श्री गोरीलाल कुंडाली महाराज जी की महती कृपा हुई। महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी, हायरदान बाबा, बड़े खतरनाक ही हैं। हम बाबाओं के तो जो हम नहीं कह पाते वो ये कह दे। सभी महापुरुषों ने तो हमारी बात कह दी, हम इन महापुरुषों की कहें। सच ये है, इन महापुरुषों के चरण रज की प्रभाव से सनातन का दास कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन इस भारत भूमि में रह करके सनातनीय परंपरा का कार्य करने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, सेवा करने वाला व्यक्ति तो महान होता है।
नर में नारायण देखने वाला व्यक्ति तो महान होता ही है, पर जो जीव में शिव देखे वो और ज्यादा महान होता है। और जीव में शिव तो ठीक है, जो साधक, जो व्यक्ति, जो सनातनी गौ माता की सेवा करे भैया, उससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य पूरे विश्व में नहीं है। और गौ माता का भी ऐसी सेवा निरोगी काया बनाने के लिए उनको उपचार देने की सेवा जो करे वो अभूतपूर्व कार्य हो सकता है। उत्तर प्रदेश में महाराज श्री पधारे हैं। हम सारा गौ सेवाधाम हॉस्पिटल परिवार आपको कोटि कोटि अभिनंदन प्रणाम करता है। ये दो उत्सव इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़े ही आनंद का विषय है। आज से 1966 में महाराज जी धर्म सम्राट पूज्य पाद प्रातस्मरणीय शुक्रपात्री जी महाराज ने आज ही के दिन गोपाष्टमी पर गौ माता की रक्षा के लिए अनोखी अलग जगाई थी। आज वही दृश्य गोपाष्टमी के उत्सव पर आज इस हॉस्पिटल की धरा पर आप सबके आशीर्वाद से देखने को मिल रहा है कि एक साथ एक मंच पर राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए सब संत एक आह्वान, और आप सब भक्त वैष्णव यहाँ पधार करके उनका दर्शन कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्व में सूरदास जी हुए, स्वामी श्री हरिराम व्यास जी हुए, जितने भी महापुरुष हुए उनके समकालीन जो पैदा हुए भाग्यशाली थे ही, पर विशेष हम आज के समय में भाग्यशाली हैं कि कलयुग में इतने सारे महापुरुष सनातन का दंड लेकर के सनातन की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं और हम सब उनकी छत्र छाया में पड़ रहे हैं।